अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक आप सबको और उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद के व्लॉग में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। तो ईद की तैयारियां मैंने करना शुरू कर दी थी एटलीस्ट 2 दिन पहले। मैं चाहती थी कि मीठे मैं बना के रख दूँ, और मीठे अगर आप पहले से बना के रख दें ना तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने शीर खुरमा बना लिया था और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। ये जब बचा भी था तो मैंने अपने नेबर को जब ट्राई कराया था तो ही सेड कि अगर आप मुझे देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा पैक करके उनको भी दे दिया था। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है क्रश पिस्ताशियो डाला है। तो ये वाला पैकेट है जो मैंने देसी स्टोर से लिया था, इसके ऊपर डाल दिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक और काम भी करती हूँ। शीर खुरमे बनाने के लिए मैं उसके अंदर जितनी भी मिठाई वगैरह होती है, बर्फ़ी हो गई और जो पिस्ताशियो वाली एक बर्फ़ी होती है, मैं सब डालती हूँ तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आपके घर में भी मिठाई रखी हुई है, कोई खा नहीं रहा, तो आप इसके अंदर डाल दें और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर साथ ही साथ मैंने सुबह नाश्ते के लिए सोचा था हलवा पूरी और तरकारी बनाऊं, तो हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इसकी आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। मैंने इससे पहले भी शेयर की है और मैं उस ब्लॉग को इसमें अटैच कर दूंगी नीचे कमेंट्स में, आप जाके देख सकते हैं कि कितना मज़े का और लजीज हलवा बन जाता है, बिल्कुल पाकिस्तानी कराची स्टाइल, और बहुत नरम और मुलायम और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसके बाद मैंने झटपट क्रीम विप कर ली थी और साथ में मैंने गनाश बना लिया था, चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर। और इसके अलावा मैंने जो है वो क्रश्ड ओरियोज़ डाल के डिज़र्ट एक और बना लिया, तो 3 डिज़र्ट्स मेरे ऐसे ही बन गए थे। और नेक्स्ट दिन फिर मैंने और तैयारियां करना शुरू कर दी थी। तो मैंने चिकन टिक्का का मसाला ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने चिकन के जो टेंडर्स होते हैं ना, फिले कट के, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मैं सैंडविचेस बनाऊंगी बच्चों के लिए। और साथ साथ मैंने जो है बिहारी कबाब और सीख कबाब का मसाला लगा के बीफ के कीमे को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है, तो इससे हमारा फ्राई कीमा बनेगा। साथ ही साथ अब मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो बिल्कुल बारीक से मैंने चॉप की है इसको। वैसे मैं ये वाला पैकेट यूज़ करूँगी। लेट्स सी इसका कैसा बनता है चना मसाला। यहाँ दोस्त ने मुझे लिफ्ट दी थी और मुझे लिटिल जाना था, सुबह नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो सबसे पहले वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ रही है और उसके बाद अब हम जाएंगे लिटिल। कल छोड़ देना सब कुछ, कल सब माफ़ है। जिसको डाइटिंग करनी बाद में करे। तो मैं अपनी दोस्त को यही कही थी, कल तुमने मेरे घर नाश्ते पे आना है इंशाल्लाह, लेकिन उसको डाइटिंग का हो रहा है। तो यही समझाया कि कल सब माफ़ है, बस कल एंजॉय करो और फिर दिन गेट बैक टू नॉर्मल। लिटिल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आपको नाश्ते के लिए टेंशन नहीं करनी पड़ती। आप इसमें से कुछ भी ले लें, बच्चों को तो बहुत पसंद होती हैं सारा बेकरी स्टफ़, वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने बच्चों के लिए ले ली थी, ज़्यादा मैंने सेवरी आइटम भी लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी यहाँ मिलते हैं आलमंड क्रॉसॉ, आई जस्ट लव देम। तो मैंने यहाँ से वो भी लिए थे, नॉर्मल क्रॉसॉ भी लिए थे, ट्विस्टर्स वगैरह। और फिर मुझे याद आया था कि मुझे इवेपोरेटेड मिल्क लेना है, तो वो भी ले लिया। चाय के लिए भी सब सामान मैंने रख लिया था। चाय हम इवेपोरेटेड मिल्क की बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो घर आने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है आलू की तरकारी और साथ में चने की भी तरकारी मैं बना रही हूँ। और छोले का सालन तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना, क्योंकि इसमें मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की थी, पैकेट से ही मैंने जो है रेसिपी फ़ॉलो की थी। सिर्फ मसाला डालना था पैकेट का, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और आप बग़ैर मसाले की भी बना सकते हैं नॉर्मल घर के मसालों से, लेकिन उस वक्त मैं चाह रही थी कि जितना काम मेरा आसान हो जाए उतना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह I've made this. It's ready. ये हो गए हैं मेरे आलू, तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी एंड देन इट्स रेडी। तो आलू की तरकारी भी रेडी हो गई थी और ये सब चीज़ें मैंने तैयार करके आराम से बाहर रख दी थी ताकि थोड़ी देर ठंडी हो जाए, फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। फ्लावर का बुके भी मैं ले आई थी फ्रॉम लिटिल और बहुत प्यारा लगता है ये अरेंजमेंट अगर आप इसको अपनी मेन टेबल पे रखें तो मैंने अभी से इसको जो है वाज में अरेंज कर दिया था। तो देखें कितनी मज़े की आलू की तरकारी और छोलों की तरकारी रेडी हो चुकी है। मैंने इनको रख दिया था साइड पे और कुछ देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और फिर कल निकालूँगी। यहाँ अब मैंने वाइट बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस बनाना शुरू कर दिए हैं और इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले आपने वाइट सॉस बनानी है और उसमें मेयोनीज़ जाती है, थोड़ी सी इसमें बारबेक्यू सॉस जाती है
और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर जाता है, लेमन जूस डालता है, साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम भी ऐड किया था। और पक चीज़ जो होती है, क्रीम चीज़ जो होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। बॉटल वाली मैंने यूज़ की थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टब चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ ही साथ थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, नमक और काली मिर्च डाल के इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो वाइट सॉस हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है। हमारी सॉस रेडी है और बहुत मज़े की सॉस है ये, बहुत मज़े की। सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट। और यहाँ मैंने वाइट सॉस लगाना शुरू कर दी है ऑन द वाइट ब्रेड। तो वाइट ब्रेड के मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए थे और मैंने जनरसली जो है ना ये सॉस लगाई है। साथ ही चिकन फिलिंग लगाना शुरू कर दी है और फिर बस सैंडविचेस को मैं बंद कर दूंगी। इनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडे सर्व भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको अच्छा सा सेक के जो है गरम भी सर्व कर सकते हैं। और ये इतने मज़े के थे कि आई वाज सरप्राइज्ड। ये शीरीन अनवर की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। बच्चों ने तो बहुत शौक से खाए, बड़ों को भी मज़े के लगे। दिस इज़ ऑल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह सवेरे का टाइम है, आज ईद है और आज है जुम्मा। तो मुझे पता था सब ने आना है, कोशिश की थी कि सुबह सवेरे ही वैक्यूम कर लूँ, साथ में रोबोट भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल रेडी। टेबल को मैंने रात में ही सेट कर लिया था और यहाँ मैंने तमाम चीज़ें रख दी हैं, जो भी मुझे लगा बर्तन ज़रूरी हैं मैंने सब रख दिए। तो थोड़ा सा मेरे पास ट्रक आर्ट का सामान था, मैंने वो भी रखा। और बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि किस डिश में और प्लेटर में मुझे क्या सर्व करना है। तो सारी चीज़ें ही निकाल ली हैं एंड लेट्स सी कि फ़ाइनल लुक कैसा आता है। लेकिन अभी हम बनाएंगे बन कबाब। तो यहाँ तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है। वैक्यूम वगैरह मैंने कर लिया था, घर क्लीन कर लिया था और थोड़ा सा काम मैंने रोबोट को भी कहा है कि करो, थोड़ा सा आप भी हिलो। तो सब कुछ हो चुका है और अब मैं जो हूँ बस बन कबाब बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और तैयारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी, बेसिक सी, कुछ ख़ास तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन लेट्स सी। काफ़ी अच्छी तरीके से ठंडे हो गए थे मेरे ये दोनों डेज़र्ट्स जो मैंने 2 दिन पहले बनाए थे। और ये इतने ज़्यादा मज़े के थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ़ करना, लेकिन फ्यू थिंग्स यू मेक एंड यू नो कि ये अच्छी बन जाती हैं। तो ये उन डिशों में से 2-3 डिशें हैं जो मेरी अच्छी बन जाती हैं। तो शीर खुरमा मैंने निकाल लिया था, उसके ऊपर मैंने जो है वो पनीर डाल दी थी और यहाँ मैंने हलवा भी निकाल लिया। इसको मैंने गरम नहीं किया था, यही सोचा था कि जिस वक्त मैं सर्व करूँगी उस वक्त मैं इसको गरम करूँगी और जितना रिक्वायर्ड होगा बस उतना ही मैं गरम करूँगी, रेस्ट आई लीव इट एज़ इट इज़। तो यहाँ मैंने बनाए हैं शामी कबाब और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल कराची बन कबाब बनते हैं। तो कबाब का मैंने पैटी रेडी कर लिया था एक दिन पहले और अब मैंने विप कर लिया था 2 एग्स को और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनको बीट किया था यहाँ तक कि वो फ्लफ़ी हो जाएं। और मैंने इसमें कोट करके जो है अपने बन कबाब बनाए हैं और साथ में मैं अब चटनी लगाऊंगी और अच्छी तरीके से सेकूंगी बंस को और इसके अंदर शामिल करूंगी प्याज और टमाटर, उनके स्लाइसेस डालूंगी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। जी फ्रॉम द शॉप। बन कबाब रेडी हैं और मैंने बन कबाबों को चाहती थी कि वो बाहर से बिल्कुल कड़क नहीं हो, अजीब से नहीं हो, सॉफ्ट ही रहें, इसलिए मैंने इसको रैप अराउंड कर दिया था इन ब्राउन पेपर। और जब बस मुझे इसको सर्व करना था मैंने उसी वक्त सेका और इसको सर्व किया और साथ मैंने इसकी सॉसेस और चटनियाँ रख दी थी। और अब मैं बना रही हूँ पैनकेक प्लेटर। बच्चों को बहुत पसंद होता है, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे पता था बच्चे स्ट्रॉबेरी भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो मैंने एक प्लेटर इसका बनाया था। एंड दिस इज़ स्टोर बॉट, स्टोर से मैंने बाय कर लिए थे पैनकेक्स। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और होते भी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हैं, किड्स इंजॉय दीज थिंग्स। तो ये कर लिया था और साथ में मैंने एक पूरा जो है प्लेटर बनाया था जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट की थिंग्स रखी थी, जिसमें आपके जो है वो क्रॉसॉ हो गए, साथ में पिज़्ज़ा रख दिया, थोड़े से कपकेक्स और बाकी फ्रूट्स। सो दिस लीफ प्लेटर इज़ फ्रॉम नेक्स्ट और नेक्स्ट पे काफ़ी अच्छा आपको होमवेयर स्टफ़ मिल जाता है। तो अगर आप वहाँ चक्कर लगाते रहें तो कभी कभी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सैंडविचेस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और साथ में थोड़े से क्यूकम्बर और ऊपर से मैं जो हूँ गार्निश कर दूँगी कोरिएंडर। अगर आपको कोरिएंडर नहीं है तो आप पार्सले से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मुझे पता था कि 11 बजे के करीब सब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि नमाज़ पढ़ के आएंगे।
तो मैंने साथ ही साथ चाय भी रख दी थी। मैं चाहती थी चाय बिल्कुल रेडी हो ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, सिर्फ चाय निकालनी हो और सर्व करनी हो। तो चाय मैंने अकॉर्डिंग टू जितने लोग आ रहे थे मैंने बना लिया। आई थिंक मैंने तकरीबन 8-10 लोगों की चाय बनाई थी और चाय अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूम भी हो गई थी और ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो दोस्त जो है चॉकलेट का केक लेके आई, यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो सभी आ चुके हैं और मैंने बस कुछ ख़ास तो डेकोरेशन नहीं कर पाई थी, बस जो भी कर पाई वो मैंने कैप्चर कर लिया है। अच्छा लग रहा था सब कुछ और मुझे खुशी है कि सबको सब पसंद भी आया। मेहनत जो है ना आपकी वसूल हो जाती है। थोड़ा सा मैंने फ्रूट भी कट करके रख दिया था और साथ में मैंने विक्टोरियन सैंडविच केक था वो मैंने रख दिया था। तो ये मेरी जो है वो टेबल बिल्कुल रेडी है। थोड़े से पराठे मैंने रेडी करके रख दिए थे और सोचा था बाकी जो है जैसे जैसे होगा गरम गरम सर्व करूँगी, तो यही कर रही थी। और मैंने अब थोड़ा सा लिट अराउंड कर लिया है एरिया ताकि वेल लिट लगे, बिल्कुल यहाँ डल फीलिंग नहीं आए। तो जितने भी मेरी टी लाइट होल्डर्स थे और टी लाइट्स थी उनको मैंने लिट अप कर लिया है। दोनों चटनी डालना, वो इमली की भी है, मैंने उसके साथ शायद स्पून नहीं रखा, मैं रखती हूँ। थैंक यू। हाँ आराम से। और यार सही लो, ये कीमा भी ट्राई करो। मैंने कीमा डाला और कीमे के साथ पराठा लो। कीमा मैं स्पून से खाऊंगी। कैसा लगा? बहुत मज़े का। थैंक यू। आप यकीन माने इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं सबको गरम गरम पराठे सर्व करती थी और साथ में मैंने जो है वो बन कबाब भी सेक के दिए थे। तो उन सब ने इतना इन्जॉय किया कि बस आप यकीन माने मेहनत ही वसूल हो गई। खुशी बहुत ज़्यादा थी इस चीज़ की। जब भी तो बनाया था जब तुम मेरी आई थी पाकिस्तान वाला इंडिया का मैच देखने, 1 साल पहले 2 साल पहले, जब भी तो मैंने हलवा बनाया था तुम आई थी मेरी मैच देखने। क्या लेके आई हो? अशीर खुरमा पसंद आया? बहुत मजे की है। मैं हाँ क्या कर रही है सफा? मैं ना मेरे खुद के लिए पराठा सेक रही हूँ। गुड गुड गुड, सेल्फ सर्विस। चले गए हैं और मैंने तमाम खाना थोड़ा फिर से ढक दिया क्योंकि शाम में फिर से गेस्ट आएंगे और अब मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। तो ये हैं तमाम कल के बर्तन मैंने धो दिए थे और अब ये सूख रहे हैं यहाँ। चाय और क्रॉसो एंजॉय कर लेते हैं नाश्ते में इंशाल्लाह। जा रहे हैं सुबह का तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। मुझे बहुत शौक़ है और मैं बहुत शौक़ से इंजॉय करती हूँ। अब्दुल मालिक फ़रीद के भी व्लॉग्स और ज़ुबैर रियाज के भी इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं और बस मुझे लगता है कि आपको एक इमोशनल कनेक्शन हो जाती है। तो ईद हो और हज का टाइम हो या उम्रे का टाइम हो और आप उनके व्लॉग्स देखें, नॉलेज में भी आपके काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है और आप नई नई चीज़ें भी डिस्कवर करते हैं कि अब उन्होंने मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स कर ली हैं सऊदी हुकूमत ने। तो वो सब इंजॉय किया और अब मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा बस मेहनत कर रही हूँ और मैं कढ़ाई बना रही हूँ आज के लिए क्योंकि आज दोस्त के घर जाना है, उसने अपने घर इनवाइट किया है। तो द गाइज़ आर कमिंग टू माय हाउस और गर्ल्स जो हैं वो जमा हो रही हैं दोस्त के घर। तो बस मैं यहाँ कढ़ाई बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो जितना भी लहसुन है मैं इसको अच्छी तरीके से छील लूँगी, अदरक को छील लूँगी और इसको क्रश डाउन कर लूँगी। तो कढ़ाई में अगर आप फ्रेश ये दोनों चीज़ें डालते हैं ना, मेहनत तो लगती है लेकिन टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट इस स्टेज पे हम नमक भी डाल देंगे। यहाँ कढ़ाई अब पकड़ी है और इसमें ना आपको बहुत सब्र चाहिए। इसका सारा पानी जो है वो ड्राई होगा तो हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, काली मिर्च, नमक और फिर ये रेडी हो जाएगी। हरी मिर्चें भी एंड में डालेंगे। तो इसका पानी अभी ड्राई हो जाए फिर हम करेंगे, बहुत पानी इसमें। कढ़ाई बन रही है और मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब हल्के हल्के इसका तेल ऊपर आना शुरू हो गया। एट दिस स्टेज हम इसमें 1 टीस्पून इसका डालेंगे। कढ़ाई की भरपूर मेहनत हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त उसका लुक आया है। मुझे बहुत आसान लगती है बनाना और अक्सर यहाँ रेस्टोरेंट्स में भी मिलती है। तो बस मैं अब यही बता रही हूँ कि एंड में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है लेमन डालूँगी। अपनी दोस्त सफ़ा के घर में आ गई हूँ और इसने जो है समोसे ऑर्डर किए हैं। हमें समोसे बहुत पसंद हैं, यहाँ केक एंड क्रीम पे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं, इसकी चटनी के साथ हम खाते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो हर दावत में इन समोसों का होना मस्ट है।
सफ़ा ने तो काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं। सैंडविचेस जो कल के बचे थे मैं ले आई थी और यही सोचा था बच्चे खा लेंगे, एंजॉय करेंगे। कढ़ाई है, साथ में जो है कोरमा है, बिरयानी फौजिया बना के लेकर आई है, फ़रा लेकर आई थी, हलीम और कैश्यू नट सैलड। ये इतना मज़े का था, ये भी सफ़ा ने बनाया था और हम सब ने इसकी रेसिपी ली है और इंशाल्लाह हम जल्दी बनाएंगे। तो ये वो चीज़ थी जो फ़ौरन ख़त्म हो गई। तो सफ़ा हमारे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई हुई, बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको आजकल, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने वाली एक ही चाची है, वो है सफ़ा चाची। तो सफ़ा ने बच्चों को पहले ही सब कुछ खुश कर दिया था। यहाँ मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ और मैं ख़ुद भी बैठ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं थकी हुई भी थी तो मैं बस बैठी ही रही। इन सब ने ही सब कुछ किया और फ़रा ने यहाँ बहुत एफ़र्ट की, बच्चों के लिए वो गुडी बैग्स लेके आई थी। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, ईद यही तो है, ईद है ही बच्चों की। हमें लगता है हमारी ईद है, हमारी ईद तो अब आई थिंक कभी नहीं होगी, अब सब बच्चों की होगी। वेरी थॉटफुल। 2025 माशाल्लाह। पीछे रख दो, पीछे रख दो, पीछे रख दो, पीछे छुपा दो पीछे। ओह डोंट जज मी ऑन दैट। हम लोग चॉकलेट्स पहली फुर्सत में छुपाते हैं वरना हमारे बच्चे इनके पीछे पड़ जाते हैं और आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। तो बस हमने सबसे पहले बच्चों को सर्व कर दिए थे और सैंडविचेस हैं बच्चों के लिए, समोसे हैं। बच्चे तो अब माशाल्लाह सब कुछ ही खा लेते हैं क्योंकि अब स्पाइस लेवल उनकी टॉलरेंस ज़रा ज़्यादा हो गई है और मिलना मिलाना एज़ यूजुअल चल रहा है, सब मिल रहे हैं। और जो बच्चा रह गया उसको भी उसका गुडी बैग मिल चुका है। तो सफ़ा ने बच्चों के लिए थोड़ी सी ड्रमस्टिक्स भी बनाई थी, वो भी इन्होंने एंजॉय की। एक दफ़ा बच्चों ने खाना खा लिया एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, तो फिर हमने अपना खाना सर्व कर लिया था और हम सब साथ बैठ गए थे। सफ़ा स्माइल कर। की थी हमने वन डिश पार्टी और कढ़ाई मैंने तो बनाई ही थी लेकिन सफ़ा ने भी बनाई थी। हालांकि हमने कोऑर्डिनेट भी किया था लेकिन चलें कोई नहीं, डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई थी दोनों। तो फ़ौरन ये चीज़ें ख़त्म हो गई, हमने बहुत इन्जॉय किया, बल्कि हमें ऐसा भी लगा कि खाना काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अच्छी बात ये होती है कि खाना अगर ज़्यादा होता है तो हम एंड में पैक कर लेते हैं, सबके घर चला जाता है, तो नेक्स्ट डे हमें कोई कुकिंग नहीं करनी होती, हम इन्हीं खानों को इन्जॉय करते हैं। खूब सारी बातें की, बच्चे अपना खेलते रहे, हम अपनी बातें करते रहे और इन्जॉय करते रहे। तो एक अच्छा दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईद का गुजर गया। आज तो कहीं नहीं जाना हमने क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक जाती हूँ अपनी बहन की तरफ ना, तो इनकी ताई की तरफ, इनकी ताई जो है वो गई है पाकिस्तान, तो वो हमारे एंड में हमने एंजॉय किया डिज़र्ट और फौजिया बना के लेकर आई थी बहुत ही मज़े का चॉकलेट बाउंटी केक। तो हमारे पास बोल्स ख़त्म हो गए थे, अब हम ग्लासों में जो है अपने आप को सर्व कर रहे हैं। तो यहीं मैं व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। हर चीज़ बहुत कमाल की थी, ईद खुशियों भरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक टाइम पे नहीं लगा था ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानी कर ही देता है और करने वाला अल्लाह ही है। तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।